कृषि सुधारों ने किसानों के लिए खोले संभावनाओं के नए द्वार। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया कानून। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, 9 जवान भी हुए घायल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। इस बार किसानों को मिलेंगे 5 टोकन। और दूसरी बार कोरोना संक्रमित होने पर अब मरीजों का निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत योजना से। ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है और इससे निपटने में भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने भाषण में ब्राजील के जोनस मेसेट्टी का भी उल्लेख किया। भारत की संस्कृति और शास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए, तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के संवाहक बन गए। मुझे जोनस मसेट्टी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो रियो डी जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है। जोनस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदांत की तरफ हो गया। श्री मोदी ने कहा कि देश में अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड-19 के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी। इधर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी रेडियो पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस्पात नगरी भिलाई में श्रोताओं ने मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री की हर बात लोगों में एक उत्साह का संचार करती है और उनके द्वारा कही गई बातों का कोई सानी नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 71वें संस्करण में अपनी मन की बातों में
बहुत सारे विषय की विविधता को रखा, जिसमें वोकल फॉर लोकल, किसान आंदोलन और कल जो 31-30 तारीख को बनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती के विषय में, और ऐसे अनेक विषय को उन्होंने चिन्हांकित करते हुए हम सबको संबोधित किया। जिस प्रकार से मोदी जी जो बोलते हैं उनके भाषण को बहुत गंभीरता से लोग लेते हैं। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रसारित किया गया, ये सब हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आज हम सब के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर वर्ग और हर क्षेत्र की बातों को रखने में मजा हो जाता है और हर से सीधा संवाद करने में उनका जो सानी है वो विश्व में किसी भी ऐसे नेता में नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के लोगों से टेलीविजन और रेडियो द्वारा जुड़कर उन्हें ताज़ा घटनाक्रमों से अवगत कराते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार रात माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, जबकि सेकंड इन कमांड सहित 9 जवान घायल हो गए। इनमें से 7 जवानों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 घायल जवानों का इलाज सुकमा स्थित कैंप में किया जा रहा है। बताया गया है कि ये घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा विशेष कार्यबल का संयुक्त दल सुकमा जिले के चिंता गुफा के अरबराज मिट्टा पहाड़ियों में तलाशी अभियान पर थे। तभी रात 8:30 बजे पहाड़ियों के पास ही आईईडी ब्लास्ट हुआ। बताया गया है कि माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट के साथ एम्बुश भी लगाया था। माओवादियों द्वारा की गई फायरिंग से संभलते हुए जवानों ने जवाबी फायरिंग की। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद माओवादी भाग निकले। घटना के बाद शहीद जवान को राजधानी रायपुर में श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के पुलिस महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने कहा है कि हमारे इरादे बुलंद हैं और हम लगातार राज्य पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर संविष्ट रूप से यहाँ कार्रवाई चल रहे हैं और ये कार्रवाई और जोर शोर से चलती रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि हम माओवादी हिंसा का उन्मूलन करने में शीघ्र ही सफल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस घटना से हमारे जवानों का मनोबल कम नहीं होगा। सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं और जो प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ उसमें 1 जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हुए हैं। इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों के घबराहट और उसके कायरता की निशानी है। बताया गया कि शहीद सहायक कमांडेंट नितिन भालेराव महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महापर्व 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 27,59,385 हेक्टेयर से अधिक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों के कारण 2 साल के भीतर खेती किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में धान बेचने वाले किसानों का रकबा 19,36,000 हेक्टेयर से बढ़कर 22,68,000 हेक्टेयर और किसानों की संख्या 12,06,000 से बढ़कर 18,38,000 हो गई है। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन देने का काम शुरू किया जा चुका है। पिछले साल की तुलना में किसानों को इस साल 5 टोकन दिए जाएंगे। इसके सहारे किसान 7 दिन के भीतर कभी भी अपना धान बेच सकेंगे। यदि किसी कारण से किसान धान नहीं बेच पाए तो उसे फिर से टोकन दिया जाएगा। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सहूलियत के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही धान को रखने के लिए चबूतरों का निर्माण भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण दूसरी बार पॉजिटिव आने वाले मरीजों का इलाज अब केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क किया जाएगा। इस तरह के मरीजों के इलाज की सुविधा को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में जिन कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है या फिर इलाज कराकर लौट चुके हैं, उनके दोबारा संक्रमित होने पर उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टेलीफोन से संपर्क कर पूर्व में संक्रमित हुए लोगों का कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि दोबारा संक्रमित होने पर ई कार्ड के माध्यम से उनका इलाज कराया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में ऐसे 13,000 से ज्यादा लोग हैं जिनका कोविड सेंटर में इलाज हो चुका है। ऐसे मरीजों की ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो पॉजिटिव आकर हमारे शासकीय संस्था में एडमिट थे और जिनका उपचार वहाँ किया गया, सभी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है और दोबारा अगर किसी प्रकार की उनको तकलीफ होती है तो फिर वो कार्ड उनके काम आएगा और निःशुल्क उपचार भी होगा। क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत देश भर के बीपीएल परिवार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे उन सभी गरीबों का इलाज जिनको दोबारा कोरोना होगा और सब प्रकार से इलाज किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार समेत लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे और इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है। एक बहुत ही लाभदायी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई है और वैसे भी पूरे देश में गरीबों को ध्यान में रख करके, ऐसे अंत्योदय के लोगों को ध्यान में रख करके अनेक योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि सुधारों ने किसानों के लिए खोले संभावनाओं के नए द्वार। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया कानून। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, 9 जवान भी हुए घायल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। इस बार किसानों को मिलेंगे 5 टोकन। और दूसरी बार कोरोना संक्रमित होने पर अब मरीजों का निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत योजना से ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।